उतार लिया। चलो अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि प्रूव 5 प्लस 3 प्लस है, सॉरी 3 प्लस 2√5 इज एक्स पूरी की पूरी रेशनल के ऊपर है यार। कोई बात नहीं, जिसको समझ में आ गया वो कर लेगा, जिसको नहीं समझ में आया वो देखो। उसके लिए मैं हूं। आगे बढ़ते हैं। क्या करना है? सॉल्यूशन टू प्रूव फाइव है ये, तूफानी में समझ लेना तुम लोग। ठीक है, चलो अब करते हैं लेट। वही सेम है सब में, कॉन्सेप्ट सबके अंदर ही सेम है। लेट 3 प्लस 2√5 इज रेशनल। ठीक है, वही कुल मिला के 3 प्लस 2√5 इक्वल्स टू a by b, where कोप्राइम्स और b नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन वाले सिस्टम करने हैं कि ऑन ट्रांसपोर्टिंग क्या होगा? ये प्लस में 3 है, इधर जाके 2√5 a by b -3 होल के में लगेगा भाई। ये पूरे होल के में था, इधर जाके होल में, यानी कि इस पूरे को माइनस करेगा। ठीक है, किसी पर्टिकुलर ऊपर ए को नहीं करेगा। अब वापस से लिखेंगे अपन कि ऑन इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके इसके, अब ये पूरे की डिवाइड में जाएगा 2। अब यहाँ पे तुम लोग क्या करते हैं कि भाई 2 को b से डिवाइड कर देते हैं, बट वो पूरा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये पूरा सॉल्व होना चाहिए। अब इसको एक बार सॉल्व कर दो तुम लोग, है ना? कैसे करेंगे कि a -3b अपॉन में b अपॉन में 2। अब देखो क्या छोड़ो, यहाँ करते हैं। √5 इक्वल्स टू a -3b अपॉन में 2b। अब ये मत पूछना 2b क्यों लिखा, 10th क्लास के बच्चे हो तुम, इतना तो आना चाहिए तुम्हारे को कि अपॉन के अपॉन में अगर कोई डिजिट है तो वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ऊपर आके तो 2b हो गया। अब देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा अपने पास में रेशनल है, नंबर आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, बट ये इरेशनल है, ये अपन को पता है कि भाई √5 अपने पास इरेशनल है। ठीक है, सो we know that √5 is irrational, but the upper equation shows that it is equal to the रेशनल। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि भाई इरेशनल नंबर रेशनल के इक्वल हो जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सो दिस contradicts the fact, this contradicts the fact। क्या था अपने पास में? 3 प्लस 2√5 इज रेशनल। ये वाली लाइन तो सब में सिमिलर है। ठीक है, रेशनल है ना, हेंस ठीक है। अब देख लो, ये तुम्हारे सामने। अब देखना
ये लाइन तो अपन है ना सारे के सारे इरेशनल प्रूफ करने वाले के अंदर लिखेंगे, है ना। ये लाइन थोड़ी सी अलग है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन ने सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन किया है। हर इससे पहले अपन, अगर तुम पुराने बच्चों, तुम पुरानी वीडियोस अगर देखते हुए आ रहे हो, तो अपन ने क्या किया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके तभी आगे पीछे किया है उसको, यानी ट्रांसपोर्ट किया है। इसके अंदर क्या है, डायरेक्ट सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग करी है, जिससे अपने पास में एक रेशनल के इक्वल क्या कर दिया, इरेशनल। अब एक रेशनल के इक्वल इरेशनल तो पॉसिबल है ही, हो ही नहीं सकता, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, दोनों का नेचर अपोजिट है ना, हो नहीं सकता। तो अपन ने ये लिखा है कि भाई अपने ऊपर वाली इक्वेशन ये शो कर रही है कि इरेशनल और रेशनल इक्वल है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट इज रेशनल हेंस इरेशनल। ठीक है, बात एकदम उतारो, चलो फिर अगला क्वेश्चन खत्म करते, चलो चलो। उतार लिया तुम लोगों ने? ठीक है, मैंने 2 मिनट पॉज लेके उतार लिया होगा तुम लोगों ने। चलो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना, कि प्रूव द फॉलोइंग इरेशनल। कहाँ गया टेस्टर? सबसे पहले क्या है इसके अंदर, 1/√2, शायद यही है। देखो एक बार तुम्हारी बुक खोल कर रखी होगी साइड में, क्या नीड नहीं है बुक की, यही है। चलो इसको प्रूव करते हैं, इट्स इजी। स्टार्ट करें। सबसे पहले अपने को जो ही लिखेंगे टू प्रूव, क्या है कि √2 इज इरेशनल। ठीक है, ये प्रूव करना है। अब इसके आगे आगे बढ़ते हैं, क्या होगा, लेट 1/√2 इज रेशनल। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, 1/√2 इक्वल्स टू a/b। फॉर श्योर कि अगर वो रेशनल है तो a/b क्या होगा। इस वीडियो में तो ये सिखाया मैंने, अब तक तो आ जाना चाहिए समझ में यार, बाकी नहीं आया तो और देखते जाओ कि a और b आर कोप्राइम्स और b नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब थोड़ा सा ट्रिकी यहाँ पे देखना है ना। अब अगर अपन इसको b/a कर ले तो, ओ सॉरी वो लिखना भूल गया मैं, ऐसे तुम लोग भूल जाया करोगे, इसलिए कह रहा हूँ दिमाग में डाल के रखना कि अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उससे पहले ये जरूर लिखना कि ऑन ट्रांसपोर्टिंग। जैसे मैं भूल गया वैसे तुम भी भूल सकते हो, इसलिए ये लिखना जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप अपन को शो करना सामने वाले को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इनवर्स कर दो बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, रेसिप्रोकल जिसको कहते हैं, b/a इक्वल्स टू √2, वही बात है। अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे करें, वही ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। सब सिमिलर है, बिल्कुल जैसा था ना वैसे वैसे सिमिलर है सारे का सारे, बस सॉल्व करने के ऊपर है कि b² a², ये हो जाएगा 2, है ना। तो वापस से ऑन ट्रांसपोर्टिंग, थोड़ी सी राइटिंग चाह रही है ना, पहले से अजीब लग रहा थोड़ा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखता है कि 2a² इक्वल्स टू b², है ना। वही बात कि 2 इज डिविजिबल बाय b², तो then 2 is also divisible by किससे, b से भी होगा। तो अपन ये लिख सकते हैं क्या कि 2c इक्वल्स टू b, सही बात है ना, 2c इक्वल्स टू b लिख दिया। अब इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि भाई 2c इक्वल्स टू b लिख दिया ना। अब देखो इसको पुट करते हैं, वैल्यू है ना इसके अंदर, इस b की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। Put the value of b in equation first, 2a² इक्वल्स टू 2c का
होल स्क्वायर 2a स्क्वायर 4c स्क्वायर। अब वही ऑन ट्रांसपोर्टिंग क्या होगा, मैंने एक स्टेप आ गया हूँ बीच में, ठीक है देख लेना। ये 2 इधर गया तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बार बार बताना नहीं पड़ेगा एक वीडियो के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर हो गया। अब यहां से पॉइंट उठता है कि अगर b का भी ये फैक्टर 2 है तो c सॉरी a का भी फैक्टर 2 होगा, ये ऐसे भी होगा। कुल मिला के वही a का भी a स्क्वायर का भी फैक्टर 2 आ रहा है और b स्क्वायर का भी फैक्टर 2 आ रहा है, बट a और b आर को प्राइम्स। वही बात है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाई थी कि अगर ये को प्राइम्स है तो इनका एक से ज्यादा फैक्टर होना ही नहीं चाहिए, यानी 1 से ज्यादा। यहाँ पे तो 2 आ रहा है तो 2 फैक्टर हो गए, तो को प्राइम्स हो ही नहीं है। चलो क्या करते हैं अपन, our assumption is wrong, that's why this contradicts the fact that 1 by 2 is rational, ठीक है। स्पेलिंग में देख लेंगे थोड़ा सा, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। 1 by 2 is rational, hence 1 by 2 is irrational, ठीक है। चलो तार जल्दी से उतार लिया वो तुम लोगों ने। अरे यार ये सेकंड वाला तो इजी है, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले किया था ये, इससे बढ़िया तो सुनो थर्ड वाला कर लेते हैं और सेकंड वाला तुम लोग खुद से कर लेना। और मैंने इससे पहले 1.1 के अंदर भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस छोड़े हैं, काफी ज्यादा तो नहीं, हर बड़े क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन छोड़ा है मैंने, ठीक है। अगर उसमें से तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा तो तुम प्लीज कमेंट डाउन करना, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेडली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उन सारे क्वेश्चन के लिए। अब चलो थर्ड वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, अब बोल के तो बता नहीं सकते तुम लोग, मेरे को खुद को देखना पड़ेगा। 6 प्लस रूट 2, चलो सबसे पहले सॉल्यूशंस का स्टार्ट करते हैं। टू प्रूव क्या है, इरेशनल, ठीक है। अब इस रेशनल, ठीक है, वही सबसे इजी तरीका सोल्व करने का। को प्राइम्स, ठीक है, और बी नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया। तुम अब चलो आगे बढ़ते हैं। 6 प्लस रूट 2 ए अपॉन बी। अब इसमें डायरेक्ट ऑन ट्रांसपोर्टिंग, 1, 4, 9, 16 and 25 and set B 1, 2, ठीक है, 3, ये हो गया रूट 2 अब B के अंदर ए प्लस बी माइनस में 6। अब जो भी हो ये भले ही पूरे के में हो, लेकिन यहाँ पे अपन एक चीज देख सकते हैं कि देख सकते हैं कि 1 belongs to A, 1 जो है वो इससे क्या कर रहा है, belong, मींस जो एलिमेंट A है वो सेट में रिप्रेजेंट। अब our equation One is belongs to A, रूट 2 नहीं मानी रिमूव करना। ये जो 1 जो एलिमेंट कर रहा है, ठीक है, वो सेट में से क्या कर रहा है, belong कर रहा है। रूट 2 इज और ये जो 1 जो है वो स्क्वायर है ऑफ 1, 1 का स्क्वायर है, Irrational. इससे बिलोंग करेगा 1, ठीक है। ऐसे But- चेक सेकंड एलिमेंट से चेक करो, ये 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या फाइंड होगा 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, एंड 4 का स्क्वायर किया तो 16, एंड 5 का स्क्वायर Equal. किया तो 25। इसका दोनों सेट्स To में be- पास में रिलेशन फाइंड हो गया, दैट इज फाइंड हो रहा है ये जो है एक दूसरे के क्या स्क्वायर, रेशनल्स। ओके। यदि हम सेट बी के ऑल एलिमेंट्स का स्क्वायर, सही बात है ना भाई, ये रेशनल ही तो ए अपॉन बी माइनस 6 वो प्रॉपर्ली रेशनल है। ए और बी की जगह कोई नंबर लिख देंगे सॉल्व हो जाएगा आराम से, ठीक है। कंसीडर So- सेट ए एंड बी, इन कंसीडर करके चेक करें हमें रूल्स का पता करने का हमारे पास क्या हो गया कि जो स्क्वायर है ठीक है, सेट बी यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिख लो तो हमारे पास सेट ए क्या हो जाएगा, कि- ठीक।
अब इसको इंडिकेशन दिया प्रैक्टिकल रीडिंग से बाहर 8 ठीक है is इसमें डिफाइन हो रहा है not, ये हॉट नहीं है, नॉट है, मेरा थोड़ा एंड का वो बड़ा हो जाता है. आर एच जो है वो सेट ए से सेट It is not. सेट ए से सेट बी में डिफाइन. तो हम क्या करेंगे Possible that. इसको नोट के ऑर्डर करेंगे 1 irrational सेट 4 equal to क्या आएगा 9 Rational. स्क्वायर और श्योर ये चीज तुम्हारे को पता होगी, लेकिन लिख दोगे थोड़ा सा और ज्यादा बढ़िया लगेगा, रेलेवेंट लगेगा. ठीक है, अगर लिखते हुए कि 25 5 पे क्या है स्क्वायर यानी हम इसको क्या कर सकते हैं this contradicts the fact, नॉट कर सकते हैं. ओके इसको इटालिक करके बनाते हैं ऑर्डर this contradicts the fact कि क्या है अपने पास में 6 plus root 2 ये करें उस बनाए कि a is rational. a is the square of b a जो है यानी जो फर्स्ट जो Rational, ठीक है, 6 plus root 2 is rational. स्क्वायर तो a is the square of b hence check करो 1 is the 6 square plus of root 1 2 is 4 is the square of 2 irrational. 9 is square of 3 16 is square of 4 खत्म. अब सुनो मेरी बात बच्चों, एक चीज सुनना. अब यहाँ पे तुम्हारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है और कहूंगा मैं तो कि पूरा चैप्टर ही खत्म हो चुका है मेरी तरफ से. तो अब इस पूरी सीरीज को मैं आगे अपने एडिटर साहब को कहूंगा कि इसकी एक प्लेलिस्ट बना दे प्रॉपर. ठीक है, हर एग्जांपल एक एक क्वेश्चन सब कुछ है. जो नहीं करवाया तुम लोग कमेंट कर सकते हो. अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तुम कमेंट करोगे, मैं अगले ही दिन वीडियो डाल दूंगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अभी फिलहाल ये सारा का सारा देख लो, इसको राइट डाउन कर लो. मैं इसको मैं लो साइड में हो जाता हूँ. ठीक है, और बाकी पूरे प्लेलिस्ट को देखना, लाइक देना, तुम्हारा प्यार देना और सब्सक्राइब जरूर करना. ठीक है, बाय, मिलते हैं. वो ऑलवेज सबसे